मूवी का नाम है एज द गॉड्स विल। ये एक जापानीज सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के आगाज में हम एक डोरेमोन डॉल को देखते हैं जो एक डेथ गेम खेल रहा है। क्लास के तमाम बच्चे इस डेथ गेम का हिस्सा होते हैं। जो भी अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। जब कुछ बच्चों के सर ब्लास्ट होते हैं तो बाकी लड़के घबरा जाते हैं। वो घबरा कर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो भागते हैं वो देखते हैं तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। वो डॉल उन्हें भागते हुए देख लेता है और उनके सर भी ब्लास्ट कर देता है। तब वहां पर मौजूद तमाम लड़कियां और लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है अगर हमें जीतना और जिंदा रहना है तो इस डॉल के पीछे एक बटन है, इस बटन को हमें प्रेस करना होगा। ये सुनकर एक लड़का बहुत जज्बाती हो जाता है। वो भागता है उस बटन को प्रेस करने के लिए, लेकिन वो डॉल उसे देख लेता है और उसका सर भी ब्लास्ट कर देता है। वो देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है। 1 मिनट के बाद गेम खत्म हो जाएगी और शायद वो सब मारे जाएं। इसलिए वो सब परेशान होकर भागते हैं उस बटन को प्रेस करने के लिए और वो डॉल उन सब के सर ब्लास्ट कर देता है और उसका दोस्त ही जिंदा रह गया था। उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरे कंधे पर जंप लगाकर उस बटन को प्रेस करना है। उनके कुछ ही सेकंड बचे थे। शुन जल्दी से उसके कंधे पर चढ़कर जंप लगाता है और बटन बंद कर देता है। शुन बहुत खुश होता है कि उसने बटन प्रेस कर डाला, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके दोस्त का सर भी ब्लास्ट हो चुका है। तब वो डॉल उसे बताता है कि इस गेम का विनर वही होगा जो इस बटन को दबाएगा और बाकी सब लोग मारे जाएंगे। इससे शुन बहुत परेशान होता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। जैसे वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त असिका मिलती है और उन्हें पता चलता है कि क्लासरूम के अंदर डेथ गेम चल रहा था। वो दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से कॉल नहीं कर पाते। वो वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते। वो विंडो को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं तोड़ पाते। फिर वो दोनों एक बास्केटबॉल के ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां पर उनकी तरह के और भी बहुत सारे विनर मौजूद होते हैं, जिन्होंने चूहे जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो जैसे ही अंदर होते तो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है। वो एक एक करके सबको खाने लगती है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी शुन को जमीन पर एक छोटा सा बॉल दिखाई देता है और बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल रिंग होता है। शुन समझ आता है कि अगर हमें एक गेम जीतना है तो ये बॉल उस रिंग में डालना होगा। उसके टाइमर में सिर्फ 9 मिनट बाकी रह गए थे। एक लड़का वो बॉल उसके गले में फेंकता है। बॉल उस रिंग में जाने वाला होता है कि बिल्ली उस बॉल को पकड़ लेती है और बड़े जोर से उस लड़के को दे मारती है, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। शुन को पता चलता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रही है जिन्होंने चूहे का लिबास पहना हुआ है। तो वो सबको कहता है जल्दी से आप ये लिबास उतार दें। वो सब जल्दी से चूहे का लिबास उतार देते हैं। इससे बिल्ली थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर से वो सबको मारना शुरू कर देती है। बिल्ली असिका को खाने वाली होती है कि वो रुक जाती है, क्योंकि शुन चूहे का लिबास पहनकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो मुश्तिल होकर उस पर हमला कर देती है। बिल्ली सबको छोड़कर सिर्फ शुन के पीछे भागती है। चूहे के लिबास में शुन को बिल्ली की बातें समझ में आती हैं। वो जल्दी से भागकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है, जिससे बिल्ली शांत हो जाती है। शुन को देखकर बाकी तमाम लोग भी उसके पीछे बिल्ली को सहलाने लगते हैं और इस तरह बिल्ली सो जाती है और वो तमाम दोस्त आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि कौन बॉल को उस रिंग में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो पिछली गेम की तरह इस गेम में भी सिर्फ वही जिंदा बचे जो बॉल को रिंग में डालेगा। इनकी लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर बिल्ली जाग जाती है और फिर वो सबको मारने लगती है। शुन और असिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए 2 बॉल उसकी तरफ फेंकते हैं। एक नॉर्मल बॉल होती है और दूसरी वही बॉल जिससे गेम जीती जा सकती थी। शुन ये गेम जीतने के करीब ही होता है कि उसका निशाना गलत हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर बिल्ली के ऊपर से कमाया नाम का लड़का जंप लगाता है और बॉल को पकड़कर रिंग में डाल देता है, जिससे वो लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। तब वहां पर बिल्ली अपने मुंह से बहुत सारा धुआं निकालती है, जिससे वहां पर मौजूद तमाम लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उनकी आंख खुलती है तो शुन और असिका देखते हैं कि वो तीसरे गेम में आ गए हैं। उनके सामने एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर लिखा होता है कि पहले चाबी को ढूंढो, तभी तुम बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां पर आती हैं और उन्हें गेम के रूल समझाने लगती है। उन्होंने कहा कि तुम दोनों को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तो तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वे एक लड़के को चुनते हैं और गाना गाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमती हैं और जब उससे पूछते हैं कि उसके पीछे कौन खड़ा है तो वो गलत जवाब देता है, जिसकी वजह से वो उसे मार डालते हैं। फिर वे एक लड़की को चुनते हैं। वो भी घबराहट के आलम में सही डॉल का नाम नहीं बता पाती। वो लोग उससे भी बड़ी बेरहमी के साथ मार डालते हैं। अब शुन की बारी आती है। शुन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो चारों डॉल उसके इर्द गिर्द गाना गाने लगती है। गाना गाते हुए एक डॉल उसके पीछे खड़ी हो जाती है और गाना भी खत्म हो जाता है। वो उससे अपना नाम पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बताता। इतनी देर में बेल बजती है कि टाइम इज ओवर। तो पीछे वाली डॉल बोलती है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है।
शुन उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लेता है और उसका नाम बता देता है। तो चारों डॉल हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अब नाम बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। इस पर शुन उन्हें बताता है कि टाइम अभी खत्म नहीं हुआ और वो उन्हें अपना मोबाइल दिखाता है जिस पर उसने पहले वाली बेल रिकॉर्ड की होती है और उसे टाइम पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो बेल पहले ही बज जाती है और वो डॉल समझती है कि शायद टाइम इज ओवर। इससे शुन ये गेम जीत जाता है और वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे उसे एक चाबी मिलती है और वो वहां से बाहर आ जाता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक लड़का भागा हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक बहुत खतरनाक डॉल लगी हुई है। तो वो नहीं कहता है जल्दी से एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लेंगे तो ये डॉल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इतने में असीका भी वहां पर आ जाती है और वो खतरनाक डॉल उसके पीछे भी पड़ा होता है। इतने में शुन उसका हाथ भी पकड़ लेता है। इस तरह असीका भी उस डॉल से बच जाती है। फिर वो सब एक और कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो लोग और मिलते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियां चाहिए और उनके पास अभी तक सिर्फ 4 चाबियां थी। इतने में 3 चाबियां लेकर अमाया भी वहां पर पहुंच जाता है। वो एक लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आया था। अंदर आते ही वो चाबियां नीचे फेंक देता है और उस लड़के की गर्दन मरोड़ देता है। वो जैसे ही चाबियां डालते हैं तो उन्हें एक आवाज आती है कि आप सब लोग अपना अपना ड्रेस चेंज कर लें। वो सब अपना ड्रेस चेंज करके अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। इस गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वो नहीं बताता है इस गेम को जीतने के लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे और जो भी गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। वो कहता है मेरा तुम सबसे पहला सवाल यह है कि तुम्हारी फेवरेट फूड कौन सी है। वो सब अपनी फेवरेट फूड का नाम बताते हैं लेकिन भालू बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम सब में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके दरमियान एक ऐसा लड़का है जिसके पीछे डोल पड़ा था, वही लड़का झूठ बोल रहा है। वो लड़का कहता है कि नहीं मैंने सच बोला है, लेकिन इसके बावजूद भालू उसे अपने हाथों से कुचल डालता है। इस पर भालू उनसे दूसरा सवाल पूछता है क्या तुम सबको सफेद भालू पसंद है। इस पर वो सब हाँ में जवाब देते हैं। इस बार भालू फिर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम सब में से कोई एक फिर झूठ बोल रहा है। इस बार वो सब एक लड़की को टारगेट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे भालू बहुत पसंद है। इससे पहले वो कुछ और कहती वो भालू उसे भी कुचल डालता है। शुन ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो समझ आता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो भालू को मुखातिब करके कहता है कि यहाँ पर कोई और झूठ नहीं बोल रहा, सिर्फ तुम ही झूठ बोल रहे हो, तुम ही झूठे हो। तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें आपस में लड़वा कर हमें मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो ये गेम भी जीत जाते हैं। इसके बाद वो पांचों प्लेयर अपने आखिरी गेम में एंट्री मारते हैं। वहाँ उनके पास डॉल्स आते हैं। वो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें दाद देते हैं कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट और कोशिश की, तुम यहाँ तक पहुँचा है, तुम बहुत खुश नसीब हो, बहुत शक्तिशाली हो तुम। वो डॉल उन्हें बताता है कि इस गेम में और कोई भी नहीं आएगा, ये गेम उन पांचों लड़कों की आपस की गेम है। वो गेम के रूल बताते हैं कि आप पांचों में से एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर कहीं छुप जाएंगे और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा, ढूंढने के बाद उस डब्बे को किक मारेगा तो वो होगा इस गेम का असली विनर और सिर्फ वही एक शख्स बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। और वो फिर ये भी बताते हैं अगर डेविल को छोड़कर बाकी चारों में से किसी एक ने भी इस डब्बे को किक मारा तो सिर्फ वो एक शख्स मरेगा और बाकी चारों के चारों बच जाएंगे। फिर स्टिक के जरिए चुना जाता है डेविल और डेविल बनता है अमाया। अमाया बहुत खुश होता है। वो स्टिन के डब्बे को अपनी पोजीशन में रखने के बाद उन चारों को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। वो चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। उन्हें काफी मारपीट करने के बाद एक जेल में बंद कर देता है। शुन और अशिका भी एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन अमाया उन्हें भी ढूंढ लेता है। अशिका शुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने चली जाती है। अमाया अशिका को पकड़ के उसे भी जेल में बंद कर देता है। फिर अमाया उस टिन के डब्बे के पास चला जाता है और ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे शुन को पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पहले ही पकड़ लिया है और अब ये तीनों लोग मारे जाएंगे। दरअसल अमाया शुन को उकसा रहा था कि वो भी बाहर आ जाए और वो आसानी से उसे भी पकड़ ले। अशिका शुन को पुकारती है और उसे कहती है कि तुम कभी बाहर मत आना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो एक लोहे का लिबास पहनकर बाहर आता है और अमाया उससे कहता है कि तुम ये लिबास पहनकर मुझे हराने आए हो। अमाया उससे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा और इसके बाद तुम सब लोग मारे जाओगे और मैं हूँगा असली सुपर हीरो। अमाया बड़ी आसानी से उसका हेलमेट उतार देता है और तब उसे बताता है कि लोहे के इस लिबास में मेरा आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं है बल्कि तुम्हें रोकने का है और मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। वो खुद को और अमाया को एक चेन से बांधकर उसी लोहे के लिबास के साथ पानी में छलांग लगा देता है, जिससे अमाया भी उसके पीछे घसीटते हुए नीचे गिर जाता है। शुन बड़ी मुश्किल से ऊपर आ जाता है
और लोहे का लिबास भी उतार देता है। तब वो अमाया जो लोहे की चेन से बंधा होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और चेन तोड़ डालता है और दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो टिन को किक कर सकें। दोनों में से शुन पहले उस टिन के डब्बे को किक मारता है। अब सुनो के मुताबिक शुन को मरना होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती है। तब वो तीनों डॉल्स वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि हमने टिन के ब्लास्ट होने की बात बिल्कुल झूठ कही थी और वो पांचों के पांचों इस गेम के सुपर हीरो बन जाते हैं। तब वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम खिलाती हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करती हैं और फिर उन्हें कहती हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएं। वो सब लोग गेम जीतकर बहुत खुश थे। जब वो आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आइसक्रीम की लकड़ी के ऊपर जीतने वाले और हारने वाले का नाम भी लिखा होता है। तब उन्हें पता चलता है कि इस गेम के विनर सिर्फ दो ही लोग हैं और वो है अमाया और शुन। और वो तीनों डॉल्स उन्हें बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास ताकत के साथ साथ लक भी हो, और वो सिर्फ तुम दोनों के पास था। और बाकी तीनों लोग मारे जाते हैं जिनमें शुन की दोस्त असिका भी थी। इसके बाद वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक। इस गेम को जीतने के बाद अमाया बहुत ही हैप्पी था, लेकिन शुन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी दोस्त अशिका उससे छिन गई थी। फिर उन दोनों को गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग बाहर तालियां बजा रहे होते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं सन ऑफ गॉड। उन दोनों में से एक को गॉड और दूसरे को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।